अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। वेदर चूँकि काफ़ी ही बदल गया है तो डिटॉक्स वाटर जो है वो पीना शुरू कर देना चाहिए। और ये जो ग्लास टी पॉट हैं ये डिटॉक्स वाटर के लिए बहुत ही यूज़फुल और रिकमेंडेड चॉइस है कि इसमें पानी की क्वांटिटी भी उतनी ही आएगी। पानी जो है वो बार बार रिफ़्रेश होता रहेगा। बड़ा जग होगा तो उसमें पानी भी ख़त्म होने में टाइम लगेगा। ठंडे पानी से मैंने ये ग्लास टी पॉट को भर लिया है। लेमन वेजीज़, क्यूकम्बर वेजीज़ और साथ इसमें जिंजर वेजीज़ और फ्रेश मिंट इसमें डाल दिया है। और इसको अभी मैं किचन काउंटर पर या डाइनिंग टेबल पर रख दूँगी। मैं फ्रिज में रख कर ठंडा पानी नहीं पीती हूँ। वैसे भी आई थिंक हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी वैसे भी नहीं पीते हैं, तो बेहतर है इसको रूम टेम्परेचर पर ही पिएं। ये इस तरह से मैं कपड़े जो है पैक करके रखती हूँ। ये सारे गर्मियों के कपड़े हैं। ये मैंने सर्दियों के सारे नहीं, सारे तो नहीं है, जितने भी हो रहे हैं सर्दियों के, ये सर्दियों के कपड़े जो फोल्ड कर लिए मैंने। और इस तरह से मैं कपड़ों को तय लगाकर यहाँ सूटकेस में डालकर एक तरह से स्टोर ही हो गया ना, स्टोर करती हूँ तो ये कपड़े बिल्कुल सही रहते हैं। इन्हें खोल ना मेरा दिल खुश हो रहा है इन कपड़ों को पहनने के लिए, क्योंकि सीज़न जब बदलता है और नए सीज़न के कपड़े बड़ा दिल खुश होता है पहनने के लिए। हालांकि ये पहले भी पहने होते हैं। चलो ईमान इधर आ जा मीठी फटाफट। और ये आप देख सकते हैं ये सूटकेस मैंने अटक से निकाला है। किसी ने मुझसे पूछा था कि अटक में कपड़े ख़राब तो नहीं होते। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। सूटकेस में डालकर इन कपड़ों को रख देना है। ज़ाहिर है जैसे कोई बॉक्स है, मैंने लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था, उसमें डालकर या सूटकेस में डालकर कपड़े रखेंगे तो वो बिल्कुल सही रहते हैं। रूपाली से मंगवाया था, ये देखें अभी तक टैग लगे हुए हैं, तो ये अब मैं पहनूंगी। ये अभी मैंने सर्दियों के जो जो यहाँ पर कपड़े पड़े थे सर्दियों के, वो सारे मैंने इसमें रख लिए हैं। अभी मैं इसको एक बॉक्स तैयार हो गया, बल्कि काफ़ी सारे बॉक्स तैयार हो गए हैं। बहुत सारा काम जो है वो निपटाया गया है। आई थिंक सिर्फ एक बॉक्स रह गया है। कुछ दिनों से मैं ये ना डिटॉक्स वाटर बना रही हूँ और ये ग्लास टी पॉट मुझे बहुत ही यूज़फुल लगी है, क्योंकि इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी आएगी और बार बार पानी इसमें रिफ़्रेश होगा और ताज़ा पानी इसमें डाला जाएगा। अभी मैं बाथरूम की सफाई करने लगी हूँ। ये क्लीनिंग ब्रश है जो कि टीमू से मंगवाया था मैंने, और ये काफ़ी यूज़फुल है बाथरूम साफ़ करने के लिए। बाथरूम का टब साफ़ करने के लिए, जो टाइल लगी होती हैं टब के अराउंड, वो साफ़ करने के लिए काफ़ी सही है। और ये टॉयलेट ब्रश होल्डर है, ये भी मैंने टीमू से मंगवाया है। मुझे काफ़ी सही लगा है। काफ़ी हफ्तों से ही ये आया पड़ा था, आई थिंक रमज़ान का आया हुआ था, लेकिन बस अच्छा भी करती हूँ तो वो डिले ही होता गया। इसके साथ ठीक डबल साइडेड टेप है, बहुत इजीली ये लग जाता है और काफ़ी नाइस भी लगता है। इस तरह क्लीनिंग करने के लिए जो क्लीनिंग लिक्विड होता है उसकी बड़ी गैलन मैं कॉस्को से ही लाती हूँ। आई थिंक वो फ्लैश की होती है, और इसमें 3 हिस्से ये क्लीनिंग लिक्विड और 1 हिस्सा इसमें पानी होता है। ये सम टाइम हाफ हाफ भी कर सकते हैं। और इस तरह स्प्रे करके थोड़ी देर मैं चाहे छोड़ भी देती हूँ। तो ये जो ब्रश मैंने अभी आपको दिखाया है ये बहुत ही यूज़फुल है इस तरह सफाई करने के लिए। ये जो ग्राउट सा होता है इसको भी साफ़ करना काफ़ी ईजी है। तो इस तरह भी मैं जो बाथ टब है और ये टाइलें हैं साफ़ कर देती हूँ। सम टाइम जो ब्लीच होती है वो भी मैं इस तरह बॉटल में हाफ़ एंड हाफ़ करके ना, हाफ़ ब्लीच और हाफ़ पानी डालकर मिक्स करके तो ये टब और टाइलों के ऊपर स्प्रे करके छोड़ देती हूँ। सेवरल आवर पड़ा रहता है तो आराम से सफाई हो जाती। अभी जब ये मैंने रिकॉर्डिंग की और एडिटिंग करते वक्त जब ये फ्लोर मुझे नज़र आ रहा था तो इतना खूबसूरत लग रहा था ना ये फ्लोर, लेकिन ये
रियल लाइफ में इतना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ये जो वाइनल है ये बहुत ज़्यादा थिक मटेरियल की है और इसको सफाई करना इतना सही नहीं है, और हमने चेंज कर देनी है। जिस तरह हमने, आपने देखा पिछले कुछ महीनों पहले हमने किचन की चेंज की है, तो अब ये भी हमने बदल देनी है। वैसे तो कहा जाता है कोई काम करने के लिए मोटिवेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेशन, कोई काम हम थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, थोड़े एनर्जेटिक हो जाते हैं, वो काम हम करने लगते हैं, लेकिन बहुत जल्द हम उकता जाते हैं, उस काम को हम छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम डिसिप्लिन से कोई काम करते हैं तो फिर हम उसको छोड़ नहीं पाते। जैसे कहीं कोई जॉब कर रहा है तो उसने लाजमी जॉब पर पहुंचना ही पहुंचना है, बीमार भी है, कुछ भी है। कोई एक आध दफ़ा आप छुट्टी कर सकते हैं, तो बार बार तो नहीं कर सकते ना। तो घर के काम भी डिसिप्लिन से करेंगे तो कभी भी थकावट नहीं होगी, कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो मेरी अभी रूटीन यही है कि मैंने जो दिन रखे होते हैं कोई काम करने के, तो मैं उसी दिन वो काम करती हूँ और वो काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अभी जैसे मैंने ये जो सीज़न के कपड़े ही समेटने थे, ये बहुत बड़ा काम है टू बी ऑनेस्ट। आपकी घर बड़ा हो, जगह खुली हो तो कोई मसला नहीं है, उतनी सी ही जगह है, उसी में सारा खलारा डालकर उसको समेटना जो है वो बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो अभी मैंने 3 दिन में ये सारे जो कपड़े हैं ये सारे मैंने समेट लिए हैं। धो के मैं लगातार नहीं करती रही हूँ, 2-3 घंटे ही बस मैंने ये काम किया है, तो मोस्टली काम जो है वो सारा मेरा समेटा गया है। तो डिसिप्लिन से अगर काम करेंगे तो काम घर के हों, कोई भी काम हो, वो जल्दी हो जाते। और मेरी आदत होती है, मैं थोड़ा रूटीन बदल-बदल के काम करती हूँ। एक तरह की रूटीन से ना हम थोड़ा उकता जाते हैं, स्पेशली मैं तो बोर सी हो जाती हूँ वो, क्योंकि एक तो होता है ना कि आपके साथ कोई कंपनी है, कोई जैसे 2-3 बहनें काम कर रही हैं, तो वो बातों-बातों में बड़े ही काम हो जाते हैं। तो मैंने अकेली ने सारी सफाइयाँ काम करने होते हैं, तो एक रूटीन से मैं थोड़ी बोर हो जाती हूँ, तो फिर मैं बदल-बदल के काम करती हूँ। मतलब अगर जैसे मैं किचन की सफाई पहले नाइट टाइम करती थी, अभी मैं दिन में कर देती हूँ। तो इस तरह से मैं रूटीन जो है वो चेंज कर कर के काम करती हूँ। इससे एक तो बोरियत नहीं होती, दूसरे आपके जो घर के काम काज हैं वो जल्दी से हो जाते हैं, और डिसिप्लिन से काम करें तो आप कभी भी आपके काम जो हैं वो लेफ़्ट ओवर नहीं होंगे, पेंडिंग नहीं पड़े होंगे, और आपको थकावट बिल्कुल नहीं होगी। बड़ी मुश्किल से इस मैडम जी को मैंने तैयार किया, इसने आज ये कपड़े पहने, तो बाहर जाना था, कहती मैं कपड़े चेंज कर लूँ। मैंने कहा इन कपड़ों को क्या बीमारी पड़ी हुई है, तुम्हें कोई बाहर कुछ कह रहा है? ये भी हाल है यहाँ के बच्चों का, इनका मतलब है कि शलवार कमीज सिर्फ घर में पहनने के लिए है। तो अभी हम ये आए कहाँ पर है, हमने पिछले साल आई थिंक अक्टूबर में किचन का फ्लोर चेंज किया था, तो डाउनस्टेयर हमने सारा ही फ्लोर चेंज करना है, लिविंग रूम का भी, हॉलवे का भी। वो फिर सर्दियाँ आ गई और काम पेंडिंग होता होता ये टाइम आ गया है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो लिविंग रूम और हॉलवे का फ्लोर लेकर आए हैं, और इंशाल्लाह वो अब हमने इस सीज़न में डाल देना है। किचन का जब ये फ्लोर चेंज किया था तो हमने डाउनस्टेयर्स सारा ही चेंज करना था, तो अभी ये हम लेकर आए हैं लिविंग रूम के लिए फ्लोर, तो उसकी मैचिंग कर रहे हैं। देखा मैं 4 लग जाने एक ही साइड पे, 3.5 3.5 लग जाने। ये भी कैसे जो है ये करना हमने खुद ही लगाने हैं, थोड़ा जी कट होना है मेरा ख्याल है ना। तो ये फ्लोरिंग हमने खुद ही जो है डालनी है, ये मुश्किल नहीं है। यहाँ पर जितने का फ्लोर है उतनी ही लेबर पड़ जाती है, तो यहाँ पर मोस्टली ये काम लोग खुद ही करते हैं। तो मैंने और कैसन ने मिलकर ये जो है इंशाल्लाह जल्द ही हमने ये फ्लोर जो है चेंज कर देना है। कहीं इमरजेंसी बाहर जाना हो तो ये इमरजेंसी लुक है बाहर जाने का। ईमान और फजर स्कूल से आ रही थी, तो उन्होंने कहा मामा हम यहाँ तक आ गए हैं, हमें आके यहाँ से पिक कर लो। तो मैं किचन में सफाई कर रही थी, बर्तन धो रही थी, तो फिर मैं बर्तन वहीं पर छोड़ के तो इनको जो है अभी पिक करने जा रही हूँ।
मेरी बेटियां जो हैं काफ़ी दूर स्कूल है, तो ये खुद ही चली जाती हैं, खुद ही आ जाती हैं। तो बस स्टॉप तक आई थी तो उन्होंने कहा फिर हम यहाँ तक आ गई हैं, काफ़ी लंबी वॉक है घर तक, तो हमें आके उठा लें। यहाँ पर मैं बेकिंग करने लगी हूँ। 2 केक बनाऊँगी, कॉफ़ी ट्रियर लीचे ट्रे बेक और समर स्पेशल लेमन फ्रूट केक बनेगा। लेमन ज़ेस्ट बनाने के लिए लेमन को अच्छे से धो लेना है और इसके छिलके को थिन वाले ग्रेटर साइड से सिर्फ़ इसका जो पीला-पीला हिस्सा है उसको हमने ग्रेट करना है। पहले मैं लेमन फ्रूट केक बना रही हूँ। 3 अंडे लिए हैं, 3/4 कप इसमें चीनी का डालकर 3 मिनट इसको मिक्स करना है कि इतना वॉल्यूम इसमें आ जाए। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट और ये है सिलिकॉन लेमन एक्सट्रैक्ट। 1 टेबलस्पून से 2 टेबलस्पून तक इसमें डाल सकते हैं। लेमन जेस्ट जो भी मैंने बनाया वो इसमें डाल देना है और 1 कप इसमें कुकिंग ऑयल का डालकर इन चीज़ों को अबाउट 1-2 सेकंड इलेक्ट्रिक बीटर चलाकर मिक्स करेंगे। 1.5 कप इसमें प्लेन फ्लावर का डाल देना है और इसको थोड़ा सा पहले बगैर इलेक्ट्रिक बीटर चलाए मैं मिक्स करूँगी, फिर इसको इलेक्ट्रिक बीटर चलाकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। याद रखें, बेकिंग स्टार्ट करने से पहले ओवन को 180 डिग्री पर प्री हीट होने के लिए मैंने ऑन कर दिया था। मिक्स रेजन, वॉलनट और एप्रिकॉट, आमंड और ड्राई कीवीज हैं। थोड़ी सी सिर्फ मैंने इसके ऊपर गार्निश के लिए ये तमाम चीज़ें छोड़ दी हैं, बाकी सारी मैंने केक के बैटर में डाल दी हैं और ऑलरेडी इसमें से केक की जो लेमन की खुशबू है वो बहुत ही अच्छी आ रही थी। ये ग्लास लूफ केक टिन है जो कि मैं टीके मैक्स से लाई हूँ। इसका साइज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। मैं हमेशा ही बताती हूँ लेकिन मैं फिर भूल जाती हूँ, केक के टिन के साइज़ मुझे याद नहीं रहते। और ये केक का बैटर इसमें डालकर जो बचे हुए ड्राई फ्रूट और नट्स थे इसके ऊपर गार्निश कर देने हैं और इसको अब हम ओवन के स्पूर्द कर देंगे 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन में। मेरे ओवन में इसको 30 से 35 मिनट लगे हैं क्योंकि ये ग्लास का जो लूफ केक टिन था इस वजह से इसको बेकिंग टाइम ज़्यादा लगा है। अगर आप नॉर्मल जैसे 10 इंच केक टिन में बनाएंगे तो ये आधे घंटे में बन जाएगा। यहाँ पर कॉफ़ी केक बन रहा है। एग, शुगर, कुकिंग ऑयल जो इसमें बेकिंग पाउडर है, वनीला एक्सट्रैक्ट है और कॉफ़ी मैं इसमें डाल रही हूँ। तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपको एज़ यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 1.5 कप इसमें मैंने प्लेन फ्लावर का डाला है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मैं जो ब्राउनी केक टिन है उसमें बेक करूँगी और इसका जो साइज़ है वो आई थिंक 8x8 है। ये आप 10 इंच राउंड केक टिन में भी बना सकते हैं, लूफ केक टिन में भी ये बन जाएगी। ये केक बन जाएगा। मैं ट्रे बेक बना रही हूँ इस वजह से मैंने इसको इस तरह के डिश में बनाया है। केक अगर पहले से कोई ओवन में है तो डोर बड़े आराम से खोलना है ताकि केक को पता ना चले, वरना केक जो है वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ केक में थोड़ा हम्प सा हो गया है, वो इस वजह से हुआ है क्योंकि जो ओवन है उसका डोर मैंने 2-3 दफ़ा खोल के इस वाले केक को चेक किया था तो टेम्परेचर ज़रा सा गड़बड़ होने से केक में हम्प पड़ गया। तो जब केक ओवन में रख देते हैं बेक करने के लिए तो उसका डोर बार बार नहीं खोलना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मैंने इसको गार्निश ही करना है तो इट्स ओके। इसको ट्रे बेक ही हमने बनाना है और केक को हमेशा थिक टी टॉवल से कवर कर दें ताकि वो ड्राई ना हो। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हम इस केक को काट रहे हैं। जो लेमन की खुशबू थी वो ही बड़ी ज़बरदस्त थी और रह रह के ख्याल आ रहा था कि इतनी देर क्यों लगाई मैंने इस केक को बेक करने में। जो कॉफ़ी सराशे केक है वो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, यहाँ पे उसका लुक देख लें। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ वो शेयर करूँगी। दोनों केक बड़े ही कमाल के बने हैं, आप बनाएंगे तो थैंक यू बोलेंगे मुझे। व्लॉग को थम्स अप करना नहीं भूलना और मेरे चैनल को देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करें। अल्लाह हाफिज़।